तो आपको अपना ध्यान एकाग्रता में करना पड़ेगा कि आपको एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मेरा ध्यान कहाँ भटका? मैं उधर इधर दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान क्लियर है। तो ये आपको ये 3-4 बुक पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं राह चलते आप लोगों से मिल जाऊं और आप मुझसे ये पूछने लगो कि आप अपनी जिंदगी में क्या बेस्ट काम किए हो, तो मैं आपको वहां के बजाय यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या बेस्ट चीज की है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे उतना संतुष्टि मिल गया है जितना लोग बहुत चीज करने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिलता। और वो चीज मैं आपको आज बताता हूं कि बेहतर है कि वहां पूछने से बेहतर है कि आपको आज ही पता चले। और बाय द वे आप मिलिए गया तो जरूर पूछेगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज मैंने की थी। और ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये बुक पढ़ी है, देख लो ध्यान से, इकिगाई। मैं कहता हूं अगर इसको मैं ना पढ़ा होता ना तब मैं बहुत उलझनों में पड़ा था। मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे मुझे एडिक्शन लग चुकी थी, मुझे कोई भी काम करने में बहुत मजा नहीं आता था और मैं थोड़े से इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और मुझे लगता है कि वो चीज सब कुछ छूट गई है धीरे धीरे। और धीरे धीरे वो छूटने के कारण मैं कहता हूं कि ये तो एक सोर्स था कि मुझे क्या करना है, इसके बारे में इससे पता चला। और मैं आदतें छोड़ने के लिए क्या किया था, एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ा था। इसके साथ मैंने 2-3 बुक मंगाई थी तो वो कॉम्बो आई थी। और मैं कहता हूं कि ये अगर मैंने ना पढ़ा होता ना तो मैं जितनी भी वीडियो बनाया हूं उसमें मैं बोरियत होने लगता और मैं इंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो मैं उसको छोड़ देता। और मैं कहता हूं कि अब जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूं ना, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो खाना खाते रहते हैं, उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट चाहिए। मतलब समझो कि खाना खा रहे हो तो आपको कोई कोई जरिया चाहिए जो इंटरटेन करता रहे। तो मैं इस वीडियो को पढ़ा ना तो वो सब करना छोड़ दिया जो मुझे लत लगी थी। और मैं कहता हूं कि यही एक, अगर मैं ना पढ़ा होता तो मैं 2025 में अगर ना पढ़ा होता, कहता हूं कि अभी भी ना पढ़ा होता, तो इन चीजों से नहीं हट पाता। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है और मुझे ये भी पता चल गया कि क्या मुझे नहीं करना। तो आप अपनी जिंदगी में इस बुक को मैं कहता हूं कि आपको पढ़ना एक बार चाहिए। और एक बार हो सकता है कि आप पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको समझ में आए यार इसमें कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूं कि 2-3 बार पढ़ लो भाई। मैं कहता हूं कि अगर आपने एक दिन या फिर 2-3 या फिर 4 दिन, एक महीने में लगा दिया इस बुक पे, आपकी रीडिंग फास्ट होगी तो आप जल्दी पढ़ लोगे। अगर आपने, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास खाली टाइम है, अगर आपके पास ये बुक है, मैं इसीलिए बुक बुक बार बार कर रहा हूं ताकि इसका ध्यान आप पे जाए, मेरे ऊपर ना जाए। मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझो और इस बुक को एक बार पढ़ लो। एक महीने में एक बार पढ़ो। मैं कहता हूं कि 5-6 बारी इस बुक को पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो आप सोचते रहते हो कि मुझे इस चीज में मजा नहीं आ रहा है ना, तो इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा भाई। मैं खुद इस चीज से गुजर रहा हूं और मैंने अगर ये ना पढ़ा होता नहीं इतनी वीडियो नहीं बना पाता। मुझे अंदर हिम्मत से नहीं आती। और बुरी बुरी आदतों को खत्म करना मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया है कि इन बुरी बुरी आदतों को मैं नहीं खत्म करूंगा ना, और इनकी जगह पे मुझे क्या करना है, एक अच्छी आदत विकसित करनी। पहले मैं कहता हूं कि मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस बुरी आदतों को एक अच्छी आदत में कन्वर्ट कर लिया। और ये अच्छी आदत कब तक चलेगी मुझे खुद नहीं पता है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको छोड़ पाऊंगा। तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक है और उसको पढ़ लेते हो ना, और इसको साथ में पढ़ लो। और इसके साथ में एक और बुक बताता हूँ, 3-4 बुक बताता हूँ। अब बोलोगे कि यार पैसे बहुत खर्चा होगा, भाई आपकी लाइफ से ज्यादा ये पैसे खर्चा होगा। अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे कितना पैसा खर्च कर लेते हो, बहुत पैसे खर्च कर लेते हो, या फिर कहीं जाके किसी से गप्पे लड़ाने लगते हो तो वो आपका समय बच जाएगा। उस समय बचाने के लिए ये आप बुक पढ़ लीजिएगा। और जो आपको लत लगी है किसी से बात करने या फिर कोई भी, तो आप डोपामिन डिटॉक्सिक्स पढ़ सकते हैं। और बुरी आदतों को हटाना चाहते हो तो एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हो। और इसके साथ एक और बुक बताता हूँ और इसके साथ में पढ़िएगा। ये तो हो गया इकिगाई और दूसरा है वन थिंग। दोनों बुक पढ़ लीजिएगा, आपको फोकस क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या नहीं करना और आपको क्या करना है, दोनों पता चल जाएगा। और दोनों बुक नहीं पढ़ोगे ना तो आप उलझन में रह जाओगे। तो बेहतर है कि 200, 250, 300 या फिर 400 रुपये लगा के इस बुक को खरीद लो। आप जितने भी कमाते हो उसका, अगर मैं कहता हूँ कि 2% भी लगा दो, आप जितने साल में कमाते हो उसका 2% भी इस ऐसी ऐसी बुक पे लगा दोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत ऐसे आगे बढ़ेगी।
जो आप चाहते हो कि नहीं मैं इतना मतलब कंफ्यूज हूँ, ये मुझे कंफ्यूज हटाने के लिए क्या करना है, तो भाई आप ये बुक पढ़ लो और वन थिंग पढ़ लो। 2 बुक बताता हूँ, उसको पढ़ लोगे ना तो ये जो डाउट आपके अंदर है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, इससे क्या होगा, तो वो आपके अंदर नहीं आएगा। आप उस काम को करोगे, आप रिजल्ट के तौर पे नहीं देखोगे कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा ना, आपको उस काम करने में मजा आएगा। तो क्या आप काम करने में मजा चाहते हो? अगर चाहते हो तो भाई इस बुक को जरूर पढ़िएगा और वन थिंग दोनों बुक कॉम्बो पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा। और आसान बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ वो दोनों बुक पढ़ लेते। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो थोड़ा मोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, अगर वन थिंग बुक पढ़ लेते हो तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। कहता हूँ ना कि बहुत ऐसे लोग हैं जो डिट्रैक्शन में फंसे हैं, एडिक्शन में फंसे हैं और वो मजे के तौर पे ले रहे हैं कि मुझे मजा आ रहा है। और आप लोग वो छोटे मोटे मजे को छोड़ दो और लॉन्ग टाइम मजे के सोचो कि मुझे क्या किस चीज में मजा आता है, और उसमें जब मजा आने लगेगा ये छोटी मोटी मजा आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आप बड़े मजे के तौर पे काम करोगे और उसमें आपको मजा आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर मैं बुक पढ़ूं तो मुझे बुक पढ़ने में मजा आता है, मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो बनाने में मजा आता है, मैं कहीं खाली खड़ा हो जाऊं उसमें भी मजा आता है। मुझे किसी चीज में कहता हूं कि अगर बोरियत होने लगती है तो मैं उस चीज को भी कर लेता हूं, मुझे बोरियत में भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ये दोनों बुक पढ़ लिया, मुझे ये चीज पता चली। और एटॉमिक हैबिट में एक और लाइन थी कि जो मैंने वीडियो बना के रखा था कि आपको बोरियत से प्यार करना पड़ेगा। और जिस दिन आपको बोरियत से प्यार होने लगेगा ना, तो ये सब इंटरटेनमेंट जो आपको उलझाए रख रही है आपको अपने में, वो आपको क्लियर कर देगी। तो इन चीजों को क्लियर करना चाहते हो और आप अपने दिमाग को क्लियर करना चाहते हो, ये 2 बुक पढ़ लो और 3 बुक बताया और 3-4 बुक बताया, ये आप 4 बुक पढ़ लीजिएगा। पहली तो है इकिगाई, दूसरी है वन थिंग, और तीसरी है डोपामिन डिटॉक्सिंग, और चौथी है एटॉमिक हैबिट। ये 4 बुक आपने पढ़ ली ना तो आपकी एक आदत अच्छी बन जाएगी। जो आपको एडिक्शन लगी उसके लिए आप वो पढ़ सकते हो डोपामिन डिटॉक्सिंग। आप ये दोनों बुक पढ़ लीजिएगा, एक तो है इकिगाई और दूसरा है वन थिंग। तो इसको अपनी लाइफ में कहता हूँ कि अगर आपने 3-4 बार ये बुक चारों को पढ़ लिया ना तो आप समझो कि बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। जो समझो कि अपना घंटा टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो उन लोगों से आप कहीं आगे निकल जाओगे, आप अपना काम करने लगोगे, आपको अपने काम में मजा आने लगा। और जब आपको अपने काम में मजा आएगा तो आपको कोई चीज की और नीड ही नहीं पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ का इन चीजों पे पैसे लगाओ और आप अपनी लाइफ बेहतर बनाओ। जैसे मैं खुद अपनी लाइफ बेहतर बना रहा हूँ। मैं खुद 2025 में इतने चीजों में उलझा था और मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्यों परेशान हो रहा है। और वन थिंग की मैं कहता हूँ कि एक लाइन थी जो मुझे समझो कि बहुत अंदर से झकझोर दी, और वो थी कि मैं अपनी खुशी पाने के लिए क्या एक चीज कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, शायद ऐसे था कि मैं अपनी खुशी के लिए या फिर मैं अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर हाँ ऐसे था। और उसके बाद मैंने उसको कई बार रिपीट किया था और उसको अप्लाई किया था। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चीज़ करने में बहुत मजा आता। अगर मुझे इस वीडियो को पैसा नहीं मिलता तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इन चीज़ों में मजा आता है। तो क्या आपको भी इन चीज़ों में मजा आना चाहिए? अगर मजा आएगा तो आप वो चीज़ करोगे जिस चीज़ में आपको मजा आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे मजा किस में आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों से हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इन 4 बुकों को जरूर पढ़िएगा। बाकी पढ़ना या ना पढ़ना आपकी मर्जी है भाई। मैं अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो उसको आप हो सकता है अप्लाई करिएगा। ये बोरियत का काम है, मैं कह रहा हूँ कि बुक पढ़ना बोरियत का काम है। बहुत लोग कहेंगे कि मैं ऑडियो बुक सुन सकता हूँ, बट उसमें मैं भी बहुत दिन से सुन रहा था, क्या फायदा होगा। मैं साइकिल चलाता था, उसमें समझो कि ध्यान कहीं और है, बुक खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मतलब सोच कुछ और रहा हूँ, कान में चल कुछ और रहा है, मैं चला कुछ और रहा हूँ। ऐसे में मतलब आपका ध्यान भटक जाएगा। तो आपको अपना ध्यान एकाग्रता में करना पड़ेगा कि आपको एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मेरा ध्यान कहाँ भटका? मैं उधर इधर दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान क्लियर है। तो ये आपको ये 3-4 बुक पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान क्लियर हो जाएगा। अगर आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हो तो भी आपका ध्यान एक जगह टिकना शुरू कर देगा। और मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए, मैं तो करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपना ध्यान एकाग्रता करने में वो चीज मदद करेगी। और बुक तो मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं करके रखा हूँ,
उसके बाद मैं नहीं कहता हूं कि ये बुक पढ़ने से या फिर मेडिटेशन करने से मेरा ध्यान एकाग्रता हुआ, नहीं, बल्कि कई ऐसी चीजें की जिसकी वजह से मेरा ध्यान केंद्र हुआ है। तो आपको भी अपना ध्यान क्या केंद्र करना है? अगर केंद्र करना है तो भाई आप ये चीजें करो जो मैं वीडियो में बताया। बाकी कर लेते हो तो आपकी जिंदगी समृद्ध होती चली जाएगी, और नहीं करोगे तो जैसे आप मतलब समझ लो कि 3-4 साल पहले आपकी जिंदगी थी, आज भी वहीं पे हो ना, थोड़ा सा भी बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। अब बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होगे जो 1 साल पहले क्या थे, 3 साल पहले क्या थे, 4 साल पहले क्या थे, अब वो आज के दिन में क्या चीज बन गए हैं, आप लोग खुद ही देखते होगे, बोलते होगे यार ये तो मैं समझ लो कि 1 साल पहले इस आदमी को देखता था, अब ये इतना चेंज हो गया। तो क्या आप अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज करने वाले हो? उनके जैसा आप बनना चाहते हो? तो बनना चाहते हो तो जो मैं इस वीडियो में बताया भाई उसको कर लो। हो सकता है 3 महीने 4 महीने आप अपनी जिंदगी का इस पे लगा दो, तो बेहतर है ना कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है। उलझनों में पड़े रहोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ऐसे समय आप उसी में गवा दोगे, मतलब सोचने में क्या मैं करूं। तो बेहतर है कि आप उन सोचने में ना गवाओ, और जो मैं कह रहा हूं इस वीडियो में उसको आप करते जाइए और उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाओ। तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।